रात के करीब 11 बजे थे। एक गांव से बारात खुशी खुशी दूल्हे को लेकर दूसरे गांव जा रही थी। बस रंग बिरंगी लाइटों से सजी हुई थी। अंदर ढोल, गाने और हंसी मजाक का माहौल था। करीब 50 लोग बस में बैठे थे। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क सुनसान थी और चारों तरफ घना जंगल। अचानक बस का इंजन बंद हो गया। ड्राइवर ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस चालू नहीं हुई। तभी एक बूढ़ा आदमी बारिश में भीगा हुआ बस के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से कहा, इस रास्ते पर आज रात मत जाओ, आगे मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बारातियों ने उसकी बात पर हंसना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, बाबा हमें डराओ मत। बूढ़ा मुस्कुराया और अंधेरे में गायब हो गया। कुछ देर बाद बस अपने आप स्टार्ट हो गई। सबने राहत की सांस ली और बस आगे बढ़ गई। जंगल के बीच पहुंचते ही बस की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गई। अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन बस में कोई बच्चा था ही नहीं। एक महिला ने पीछे मुड़कर देखा तो आखिरी सीट पर सफेद कपड़ों में एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और पैर उल्टे थे। महिला जोर से चीखी। जब सभी ने पीछे देखा, वह लड़की गायब थी। तभी बस के शीशों पर किसी ने बाहर से जोर जोर से थपथपाना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने बस तेज दौड़ाई, लेकिन स्पीडोमीटर 80 दिखा रहा था और बस अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। अचानक दूल्हे ने देखा कि सड़क पर वही बूढ़ा आदमी फिर खड़ा है। बस उसके आर पार निकल गई, लेकिन बूढ़ा वही खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसी समय बस के अंदर एक डरावनी आवाज गूंजी, जो इस रास्ते से गुजरता है वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अचानक सभी बेहोश हो गए। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो बस सड़क किनारे खड़ी थी। बस के अंदर कोई नहीं था। दूल्हा, बाराती, ड्राइवर सभी रहस्यमय तरीके से गायब थे। आज भी उस जंगल से गुजरने वाले लोगों को आधी रात के बाद एक सजी हुई बारात की बस में ढोल बजते हैं, लोग नाचते हैं, लेकिन जैसे ही कोई उस बस के पास जाता है, बस धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। कहते हैं उस रात गायब हुई बारात आज भी अपनी मंजिल की तलाश में भटक रही है, और जो भी उस बस में बैठ जाता है वो फिर कभी वापस नहीं लौटता। सुबह पुलिस और गांव वाले उस रहस्यमयी बस की तलाश में जंगल पहुंचे। सड़क के किनारे बस तो खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर एक भी बाराती नहीं था। सीटों पर सिर्फ गीले कपड़े, टूटी हुई चूड़ियां, दूल्हे की सेहरा और खून जैसे लाल निशान पड़े थे। पुलिस ने पूरे जंगल की तलाशी ली, लेकिन किसी का कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बाद एक लकड़हारा जंगल में बेहोश पड़ा मिला। होश आने पर वो कांपते हुए बोला, मैंने उस बारात को देखा था। वे सब जिंदा थे, लेकिन इंसान नहीं रहे थे। उसने बताया कि आधी रात को उसने ढोल की आवाज सुनी। आवाज का पीछा करते करते वो एक पुराने खंडहर तक पहुंच गया। वहां वही बारात चल रही थी। दूल्हा घोड़ी पर बैठा था। बाराती नाच रहे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काले अंधेरे गड्ढे थे। तभी दूल्हे ने उसकी ओर देखा और कहा, एक बार हमारी बारात में शामिल हो जाओ, फिर कभी अकेले नहीं रहोगे। लकड़हारा डरकर भागने लगा। पीछे से सैकड़ों कदमों की आवाज उसका पीछा करने लगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, पूरी बारात हवा में तैरती हुई उसकी तरफ आ रही थी। वह बेहोश हो गया। उस दिन के बाद जंगल के पास रहने वाले लोगों ने रात में ढोल की आवाज कई बार सुनी। कुछ ट्रक ड्राइवरों ने भी दावा किया कि आधी रात को
उन्हें फूलों से सजी एक बस दिखी। बस के पीछे लिखा था, दूल्हा अभी जिंदा है। जो भी उस बस का पीछा करता वह हमेशा के लिए गायब हो जाता। गांव के बुजुर्ग आज भी चेतावनी देते हैं, अगर आधी रात को जंगल में ढोल की आवाज सुनाई दे तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना। आज से लगभग 100 साल पहले उसी जंगल के रास्ते से एक बारात गुजर रही थी। दूल्हे का नाम वीरेंद्र था। पूरा गांव खुशी से झूम रहा था। लेकिन रास्ते में एक रहस्यमयी साधु ने हाथ उठाकर कहा, रुको, आज इस रास्ते से मत जाओ। इस जंगल पर एक भयानक शाप है। कुछ लोगों ने साधु की बात मानी, लेकिन बारात के कुछ घमंडी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, हमें कोई नहीं रोक सकता। साधु की आंखें लाल हो गई। उसने कहा, आज के बाद ये बारात कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। हर अमावस्या की रात तुम इसी जंगल में भटकते रहोगे, और जो तुम्हारे साथ चलेगा वह भी लौटकर नहीं आएगा। जैसे ही बस जंगल के बीच पहुंची, आसमान में तेज बिजली चमकी। धरती जोर से कांपी। बस के चारों ओर काला धुआं फैल गया। कुछ ही सेकंड में पूरी बारात रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तब से हर अमावस्या की रात उसी जंगल में ढोल, शहनाई और हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। वर्तमान समय एक प्रसिद्ध यूट्यूबर आरव ने इस रहस्य का सच दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। वो कैमरा लेकर आधी रात को जंगल पहुंचा। कुछ देर बाद उसे दूर से रोशनी दिखाई दी। फूलों से सजी वही पुरानी बस। ढोल बज रहे थे, बाराती नाच रहे थे, कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक दूल्हे ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वो मुस्कुराया और बोला, इतने साल बाद एक नया मेहमान आया है। तभी कैमरे की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। जंगल में आरव की एक भयानक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस को जंगल में सिर्फ टूटा हुआ कैमरा मिला। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में बस एक आवाज सुनाई दे रही थी। आरव के गायब होने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। कोई भी रात के समय उस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आरव का छोटा भाई कबीर मानने को तैयार नहीं था। उसे विश्वास था कि उसका भाई अभी भी जिंदा है। एक बुजुर्ग तांत्रिक ने कबीर से कहा, उस शापित बारात को सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, सच्ची प्रार्थना और निडर दिल। लेकिन याद रखना, अगर डर गए तो हमेशा के लिए उसी बारात का हिस्सा बन जाओगे। अमावस्या की रात कबीर, तांत्रिक और 2 साथी जंगल पहुंचे। रात के ठीक 12 बजे दूर से ढोल और शहनाई की आवाज आने लगी। धुंध के बीच वही फूलों से सजी बस धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर बैठे सभी बाराती बिना पलक झपकाए कबीर को घूर रहे थे। आखिरी सीट पर आरव बैठा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी ही थी। वह धीमी आवाज में बोला, भाई, मुझे घर ले चलो। कबीर जैसे ही उसकी ओर बढ़ा, तांत्रिक जोर से चिल्लाया, मत छूना, यह तुम्हारा भाई नहीं, शाप का छलावा है। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जंगल में तेज आंधी चलने लगी। बस जोर जोर से हिलने लगी। दूल्हा गुस्से में गरजा, यह शाप कभी नहीं टूटेगा। तभी कबीर ने आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया। एक तेज प्रकाश पूरे जंगल में फैल गया। बस की खिड़कियां टूट गई। बारातियों की डरावनी चीखें गूंजने लगी। कुछ ही क्षणों में पूरी बस धुएं में बदलने लगी। दूल्हे की आत्मा ने आखिरी बार कहा, आज हम मुक्त हुए, लेकिन इस जंगल के अंधेरे को कभी हल्के में मत लेना। अगले ही पल बस, बाराती और सारी परछाइयां हमेशा के लिए गायब हो गई। सुबह जंगल बिल्कुल शांत था। वहां केवल एक पुरानी जली हुई बस का टूटा हुआ नंबर प्लेट पड़ा था।
कबीर सुरक्षित लौट आया, लेकिन आरव कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई। उस दिन के बाद उस जंगल में फिर कभी ढोल या शहनाई की आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन अगर किसी आमा